स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या एक कब्र इंसाफ की गुहार लगा सकती है? ऐसा हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक हिंदू परिवार ने अपनी बेटी की कब्र खोदकर उसे वहां पर गाड़ा है। रोज उस कब्र को वो खोदते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। पूरा सच देखिए। पिछले 30 दिन से इस कब्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कब्र के अंदर दबाई गई लाश को बार बार चेक किया जाता है। बीच बीच में कब्र खोदी जाती है और शव पर फूल डाले जाते हैं। कन्नौज का सबसे ज्यादा महकने वाला इत्र शव पर छिड़का जाता है और कोई केमिकल भी शव पर छिड़का जाता है। उसके बाद हरे बांसों से कब्र को पाटा जाता है। ऊपर से काली पन्नी ढकी जाती है। दोबारा कब्र बना दी जाती है। इस कब्र को पानी से तकरीबन तर रखा जाता है ताकि कब्र के अंदर ठंडक रहे। इस कब्र की इतनी निगरानी क्यों रखी जा रही है? क्यों कब्र को बार बार खोला जाता है? क्यों लाश पर कन्नौज का इत्र छिड़का जाता है? क्यों लाश पर केमिकल डाला जाता है? इस लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में इस कब्र को लेकर अजीबोगरीब हलचल है। कन्नौज के सहनापुर गांव में इस कब्र के पास ऐसे ही हर वक्त भीड़ लगी रहती है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, हर वक्त लोग कब्र की हिफाजत करते रहते हैं। आज हम आपको इस कब्र का एक एक राज बताएंगे। कब्र के अंदर रखी लाश का पूरा सच बताएंगे। क्यों एक कब्र पर इतना सख्त पहरा दिया जा रहा है? इसके लिए वो लड़का डॉक्टर है, वो खुद दवाइयाँ लेता है। और 2 दिन में पानी कम चल रहा था, ठंडो राखत है। ये पहले फूल डाले, फिर सेंट डाला, और वो अपनी दवाइयाँ लाया, वो डाले। वो खुद डॉक्टर है। ये कब्र एक हिंदू लड़की की है। कहते हैं अंतिम संस्कार करने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पूरे गांव ने एक कसम खाई है, जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहले इंसाफ दो, फिर अंतिम संस्कार होगा। यह है एक परिवार की सबसे बड़ी जिद। लड़की के परिवार के साथ खड़ा है पूरा गांव। चलिए इस कब्र का एक सच आपको दिखाते हैं। शॉपिंग स्टोर में घूम रही इस लड़की को देखिए। यह कब्र इसी लड़की की है, लेकिन महीना भर बीत गया है। कन्नौज प्रशासन अभी तक इस कब्र को देखने नहीं आया है। परिवार जिद पर अड़ा है और प्रशासन बेपरवाह है। न कोई भरोसा है, न कोई आश्वासन। गांव वाले भी परिवार की जिद के साथ हैं और इस जिद में एक लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इसको हमने नेचुरोपैथ द्वारा रखा हुआ है। भाई साहब हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने विधि बताई, उसी विधि से हमने इसको रखा है। और इसलिए और रखा है कि अगर पीएम की जरूरत पड़ेगी तो सुरक्षित इसलिए रखना हम लोगों को जरूरी है कि हमको पीएम जरूर कराना है। चलिए अब इस लाश का एक और राज खोलते हैं। तो सुनिए, इस कब्र का कनेक्शन सीधे ग्रेटर नोएडा से जुड़ा है। 19 और 20 अप्रैल की रात एक लड़की ग्रेटर नोएडा में 17वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। एक सुसाइड नोट भी छोड़ती है, लेकिन लड़की के घर वाले इसे सुसाइड मानने को तैयार नहीं। जिस लड़की ने खुदकुशी की उसका नाम रितु यादव है।
कन्नौज के सहनापुर गांव में हम इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां तकरीबन 1 महीने पहले जिस रितु यादव की मृत्यु हुई थी, उनकी मौत हुई थी, उनका शव आज भी उनके परिवार के लोगों ने सहेज के रखा हुआ है। गांव के बाहर ये पेड़ों के झुरमुट के बीच में एक जगह है जहां पर तकरीबन एक कब्र या इसको समाधि कह सकते हैं, उसको बनाकर परिवार के लोगों ने शव को सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही कुछ लेपों का इस्तेमाल किया गया है जिससे शव खराब ना हो। इस कब्र के राज से पर्दा उठाने के लिए हम ग्रेटर नोएडा भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर रितु यादव की खुदकुशी का सच क्या है। ग्रेटर नोएडा पुलिस रितु के इंसाफ की जिद को लेकर क्या कह रही है, खुलासा अभी बाकी है। कन्नौज से आमिर हक के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। रितु यादव कन्नौज की रहने वाली है। उसके परिवार का कहना है कि इस कब्र को हम रोज खोदेंगे, अपनी बेटी की लाश को सड़ने नहीं देंगे। फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि 7वीं मंजिल से गिरकर खुदकुशी नहीं की है उनकी बेटी रितु यादव ने, उसकी हत्या की गई है। देखिए। उन्नीस और 20 अप्रैल की रात हाई प्रोफाइल एनआरआई सिटी, जी हां, ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल एनआरआई सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर रितु अपनी जान दे देती है। 19 साल की वो रितु जो ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज से एमटेक कर रही थी। रितु एक सुसाइड नोट भी छोड़कर जाती है। मैं ये काम रिचा, विजया, प्रीति और समरा की जोर जबरदस्ती की वजह से कर रही हूँ। उन्होंने कल मुझे बहुत टॉर्चर किया। विजया ने मुझे कल बियर की बोतल से मारा और रिचा ने भी बहुत मारा और बहुत उल्टा सीधा भी बोला कि सेक्स रैकेट चलाती है और पता नहीं क्या क्या, और वो भी प्रीति की बॉयफ्रेंड विशाल के सामने, और किसी ने भी रोका नहीं उसे। इस बात ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मम्मी पापा, आई लव यू। मैं आप लोगों की और बेइज्जती नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। सुसाइड नोट के आधार पर ग्रेटर नोएडा पुलिस रितु की 4 सहेलियों को गिरफ्तार कर लेती है। इन 4 को जेल भेज दिया जाता है। हम आपको बता दें कि एनआरआई सोसाइटी में रितु यादव अपनी इन्हीं सहेलियों के साथ रहती थी। आप रितु यादव की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। रितु दुकान में कुछ खरीदते हुए नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि रितु की सुसाइड मिस्ट्री इसी दुकान से शुरू होती है। ग्रेटर नोएडा इलाके की जगत फार्म के ये वही दुकान है जहां पर रितु यादव आई थी और उसने यहां से कुछ खरीदारी की थी। बाद में जब कुछ दिनों बाद रितु यादव की सहेलियां इस दुकान पर खरीदारी करने आई तो इसी दुकान के मालिक ने उसकी सहेलियों को बताया कि उनकी सहेली रितु यादव ने दुकान में से एक क्रीम चुराई है और ये क्रीम जो चोरी थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और उसी सीसीटीवी के आधार पर रितु यादव की सहेलियों को दुकानदार ने पहचाना था और उससे रितु यादव की शिकायत की थी, जिसके बाद रितु यादव की सहेलियां रितु के पास वापस फ्लैट पर पहुंचकर उनसे कहासुनी हुई रितु के साथ, उनसे काफ़ी झगड़ा हुआ। और उसके बाद सुसाइड नोट में ये भी जिक्र है कि रितु की उन सहेलियों ने रितु यादव के घर पर उसके परिवार वालों को फ़ोन कर इस पूरी चोरी की जो है इत्तला दे दी थी, जिसके बाद से रितु यादव बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसी वजह से बताया जा रहा है कि उसने अपनी सहेलियों के खिलाफ सुसाइड नोट में लिखा और उसके बाद 17वीं मंजिल से कूदकर उसने अपनी जान दे दी है। प्राइमा फेसी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ऐसी कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही है। तब भी और अभी दोबारा ये क्लियर कर दिया है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम जो कि वीडियो रिकॉर्डेड है में कोई भी इशू है तो वी आर सेइंग कि द पोस्टमार्टम कैन एंटायरली बी डन अगेन। लेकिन रितु के परिवार वाले इस जिद पर अड़े हैं कि उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है और जब तक उसके हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तब तक बॉडी कब्र में ही रखेंगे। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और उसमें जो दोषी हैं उनको अभी पूरी तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया। हम ये मानते हैं कि 17 मंजिल से हमारी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती है। वहाँ ना तो हमें ब्लड मिला है ना कोई टाइल चटका हुआ मिला है। वहाँ की नोएडा की जो पुलिस है उसने लीपापोती की और वो लड़की उस लड़के ने मिलकर जो ये अवैध काम किया है उसके वजह से हम लोगों ने मिट्टी को सुरक्षित रखा है। अब कन्नौज के इस गांव में रितु यादव की लाश को एक मम्मी की तरह रखा जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनके दोस्त विशाल की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 302 का मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और अगर रितु के परिवार वाले लिख कर दें तो एक बार फिर दोबारा रितु का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कैमरामैन राकेश, भूपेंद्र चौधरी और कन्नौज से आमिर हक के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। एक फौजी ने अपनी बीवी को ही बेच दिया, लेकिन वो बचने में कामयाब रही। खंडवा की ये कहानी है, देखिए। शादी के महज 1 महीने के बाद एक फौजी अपनी पत्नी का सौदा कर देता है और पत्नी को एक सुनसान इलाके में झुग्गी झोपड़ी के पास ले जाकर उस शख्स को सौंपने पहुंच जाता है जिसके साथ ये सौदा तय किया गया। इस कहानी से पूरा पर्दा उठाने से पहले पत्नी को बेचने वाले फौजी का सच आपको बता देते हैं। इस फौजी का नाम सोनू सैनी है। पंजाब के मोगा में एयर डिफेंस में इसकी तैनाती है। 20 अप्रैल 2016 को सोनू सैनी की मध्य प्रदेश के खंडवा की कीर्ति बाला से शादी हुई थी और कंप्यूटर साइंस में एमटेक कीर्ति बाला एक कॉलेज में लेक्चरर रही हैं। कीर्ति बाला अपने फौजी पति पर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि किसी तरह से पंजाब के मोगा एयरबेस कैंप से भागकर उसने अपनी जान बचाई है, वरना उसके पति ने तो बेचने का इंतजाम ही कर दिया था। ये शुरू से ही मतलब एक लालची टाइप के और क्रिमिनल माइंड व्यक्ति है। धमकी देते थे कि अगर तू खंडवा पहुंच गई तो तेरे घर वालों को मैं सबको मार डालूंगा और तुझे मैं मतलब कोठे पे बिठा दूंगा। मुझे चादर उड़ा के एक जगह लेके गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद में जब कांटेक्ट नहीं हो पाया किसी कारण से, तो बोलते तेरी किस्मत अच्छी है कि आज तू बच गई बोले। जब किसी तरह कीर्ति बाला अपनी जान बचाकर मायके भाग आई तो यहाँ भी फौजी सर्विस रिवॉल्वर लेकर पहुँच गया। वो ऐसा उसके आरोप है, उसमें साक्ष्य भी होना चाहिए और वो सब कार्रवाई के बाद देखा जाएगा क्या आ रहा है दोनों के बीच, वैसी करी जाएगी। फौजी को हिरासत में ले लिया गया है। सोनू सैनी को कोर्ट में भी पेश किया गया है। अगर वाकई कीर्ति बाला के आरोपों में सच्चाई है तो एक फौजी पर लगे ये गंभीर आरोप शर्मसार करने वाले हैं। जय नगड़ा, खंडवा, आज तक। और इसी खबर के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक शराबी की शेर से भिड़ंत, आप देखते रहिए आज तक।